सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। इस आयत तत्हीर का असल मिसदाक कौन है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़िक्र फरमाया है। तत्हीर का, उसकी पाकीज़गी का, वो कौन लोग हैं असल जो इस आयत के मिसदाक हैं। ये आयत कुरान मजीद में आयत नंबर 33 सूरह अहज़ाब में मौजूद है। आयत नंबर इसी सूरत की 28 से लेकर 34 तक उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र है। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि तुम गलत कामों से बचो और अच्छे काम करो। अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात के अंदर उम्महातुल मोमिनीन की तरबियत की है और इसी ज़िमन में अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला ये चाहता है कि तुमसे हर किस्म की गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें पाक कर दे। तो ये आयत असल में उम्महातुल मोमिनीन के बारे में नाजिल हुई, क्योंकि इसका सारा सियाक व सबाक इससे पीछे जो आयत हैं और इसके आगे जो आयत है और इसी आयत में जो पहले जिक्र है वो उम्महातुल मोमिनीन के बारे में है। एक एतराज़ ये उठाया जाता है कि इस आयत में जहाँ ये जिक्र हुआ है इसमें सीगा अरबी ग्रामर के मुताबिक जम्मा मुज़क्कर का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए उम्महातुल मोमिनीन इससे मुराद नहीं है। इससे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घराना मुराद है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में दो जगह पर इसी तरह अहलुल बैत का जिक्र किया है और उधर भी यही जम्मा मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल किया है और उधर भी औरतों को ही जिक्र किया है। जब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दूध पिलाने वाली औरत का इंतज़ाम किया जाने लगा और मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध ना पिया तो फिरौन का घराना परेशान था कि किससे दूध पिलवाएं मूसा अलैहिस्सलाम को। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला जिक्र फरमाता है कि जब उनकी बहन पहुंची तो क्या कहा, फ़कालत हल अदुल्लकुम अला अहली बैति यकफुलूनहु लकुम वहुम लहू नासिहून। तो यहाँ यकफुलूनहु लकुम वहुम लहू नासिहून, यहाँ पर यकफुलूनहु ये भी जमा मुज़क्कर का सीगा है, वहुम और वो होंगे लहू नासिहून, इसके लिए खैर खा अहले बैत के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ भी जमा मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल हुआ है। ये सूरह कसस आयत नंबर 12 में, ये आयत नंबर 12 है सूरह कसस की। और दूसरी जगह पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर जब फरिश्ते गए तो उस वक्त बीबी सारा अलैहिस्सलाम मौजूद थी। उनको देखकर जब फरिश्तों ने इसहाक अलैहिस्सलाम की बिशारत दी तो उन्होंने ताज्जुब किया। तो उस वक्त फरिश्तों ने क्या कहा, ये सूरह हूद आयत नंबर 73 में ये बात मौजूद है। कालू अताजबीना मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैति इन्नहु हमीदुम मजीद। इधर अल्लाह तबारक व तआला ने अहलल बैत का जिक्र किया है और अलैकुम तुम पर, रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अल्लाह की रहमत नाजिल हो, अल्लाह की बरकत हो, अलैकुम तुम पर अहलल बैत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को मुखातिब किया और जम्मा मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल किया अहलल बैत के लिए। तो कुरान मजीद में ये वाज़ेह तौर पर बात मौजूद है कि अहले बैत के लिए जम्मा मुज़क्कर का सीगा अगर औरतें भी मुराद हों तो इस्तेमाल किया जा सकता है अरबी ग्रामर के मुताबिक, क्योंकि कुरान मजीद में इसका सबूत मौजूद है। तो कुरान मजीद इस बात की वजाहत करता है कि ये आयत जिनके बारे में नाजिल हुई वो उम्महातुल मोमिनीन थीं, क्योंकि इस आयत का पूरा सियाक व सबाक
بھی उम्महातुल मोमिनीन के बारे में बताता है, और कुरान मजीद में अहले बैत के लिए जमा मुज़क्कर का सीगा भी इस्तेमाल हुआ है, जो एतराज़ किया जाता है कि जमा मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इससे अहले बैत से उम्महातुल मोमिनीन मुराद नहीं है। अब बात होती है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घराने की। कुरान मजीद में तो वाज़ेह तौर पर यह बात आ गई कि ये आयत उम्महातुल मोमिनीन के बारे में है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर के अंदर इन चारों शख्सियात अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दाखिल किया और उनके बारे में दुआ की। ये आयत भी पढ़ी और दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फ़अज़हिब अन्हुमुर रिज्सा व तहिरहुम तत्हीरा। ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे भी रिज्स दूर कर दे और इनको पाक कर दे, इनकी तहारत कर दे। ये हदीस से साबित होता है कि ये लोग भी अहले बैत में शामिल हैं और इनके लिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत की, पाकीज़गी की दुआ की। अगर ये शख्सियात पहले से शामिल होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए दुआ न करते, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। हाँ, और ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में 3787 नंबर पर मौजूद है, जिसमें ये बात वाज़े तौर पर मौजूद है। और ये मैंने हवाला इस हदीस का क्यों दिया, क्योंकि ये वाक़या उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के अंदर हुआ और वो मौजूद थी, और इस हदीस को उन्हीं से लिया गया है। बाकी जिन लोगों ने भी लिया है, असल में उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही ये हदीस ली गई है, तो मैंने भी वही हदीस बयान की जो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आ रही है, उसी सनद को बयान किया। और ये तिरमिज़ी शरीफ में 3787 नंबर पर मौजूद है, जिसमें है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन शख्सियात को अपनी चादर में लिया और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह, ये भी मेरे अहले बैत में से हैं, इन से भी गंदगी दूर कर दे हर किस्म की, और इनको भी पाक कर दे। तो ये लोग हदीस की वजह से शामिल हैं, इस आयत के ज़िमन में समझ लें। और जो आयत का असल मिस्दाक है वो उम्महातुल मोमिनीन है। तो ये आयत उम्महातुल मोमिनीन के लिए भी है और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घराने के लिए है, क्योंकि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के मिस्दाक में शामिल किया, अल्लाह ताला से दुआ की। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को शामिल कर दें किसी चीज़ में, तो क्योंकि नबी की बात दलील होती है, इसलिए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घराना इस हदीस की वजह से इस बात के अंदर शामिल है।